नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गए हैं और जगह-जगह पूजा अनुष्ठान, भगवान विष्णु जी की कथा चल रही है, घर में चल रही है, मंदिरों में चल रही है। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, भागवत कथा हो रही है। तो इस समय अधिकांश लोग पूजा अनुष्ठान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो पूजा करने के बाद जो भी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि फूल, बेलपत्री, रोली, सिंदूर जो भी चीज़ें हैं तो इसको कृपया नदी में प्रवाहित ना करें। पहले के समय में जो चीज़ें रहती थी वो शुद्ध रहती थी। आजकल हर चीज़ें केमिकल युक्त रहती हैं। यहाँ तक कि जो दूध मिलता है चढ़ाने के लिए वो भी केमिकल युक्त रहता है, शुद्ध दूध तो रहता ही नहीं है। तो कृपया आप नदियों में ये सब सामान ना प्रवाहित करें, बल्कि आप कोई पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल दें, या हो सके तो आप अपने घर में ही गमलों में डाल दें, तो वो खाद का काम करेगा और आपके पेड़, आपके पौधे फलेंगे, बढ़ेंगे। और नहीं तो आप कोई भी बड़े पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। यदि आपने नदी में डाला, इतनी जनसंख्या है हमारे देश में, यदि सब लोग डालेंगे तो नदी तो फिर इस तरीके से कचड़े से तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो हम सबको नदी को स्वच्छ रखना है। नदी हमारी माँ है, हम सबको उसको जीवित रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, क्योंकि नदी में भी बहुत सी जीव-जंतु पलते हैं, तो उनको भी नुकसान होता है। तो कृपया आप जो पूजन सामग्री है उसको नदी में प्रवाहित ना करें। कुछ अपशगुन नहीं होता है। पेड़ के नीचे डालेंगे तो ज़्यादा शगुन मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गए हैं और जगह-जगह पूजा अनुष्ठान, भगवान विष्णु जी की कथा चल रही है, घर में चल रही है, मंदिरों में चल रही है। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, भागवत कथा हो रही है। तो इस समय अधिकांश लोग पूजा अनुष्ठान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो पूजा करने के बाद जो भी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि फूल, बेलपत्री, रोली, सिंदूर जो भी चीज़ें हैं तो इसको कृपया नदी में प्रवाहित ना करें। पहले के समय में जो चीज़ें रहती थी वो शुद्ध रहती थी। आजकल हर चीज़ें केमिकल युक्त रहती हैं। यहाँ तक कि जो दूध मिलता है चढ़ाने के लिए वो भी केमिकल युक्त रहता है, शुद्ध दूध तो रहता ही नहीं है। तो कृपया आप नदियों में ये सब सामान ना प्रवाहित करें, बल्कि आप कोई पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल दें, या हो सके तो आप अपने घर में ही गमलों में डाल दें, तो वो खाद का काम करेगा और आपके पेड़, आपके पौधे फलेंगे, बढ़ेंगे। और नहीं तो आप कोई भी बड़े पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। यदि आपने नदी में डाला, इतनी जनसंख्या है हमारे देश में, यदि सब लोग डालेंगे तो नदी